नमस्ते। ऑल इंडिया डिजिटल एजुकेशन द्वारा आयोजित इस ई लर्निंग कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम ई लर्निंग प्रोग्राम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खास तौर से जो सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनकम टैक्स के एग्ज़ाम हैं या डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, इन सब में ई लर्निंग किस तरह से आपको उपयोगी साबित हो सकती है, फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि एक्चुअली ई लर्निंग होता क्या है। दोस्तों, अब हम ये समझें कि ई लर्निंग होता क्या है। ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। कंप्यूटर के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए या फिर हम कह सकते हैं लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा का आदान प्रदान, ये ई लर्निंग का ध्येय है। ई लर्निंग के माध्यम से दूर बैठे शिक्षक और विद्यार्थी को आपस में जोड़ा जाता है। अब चाहे शिक्षक किसी बड़े शहर में रहता हो और विद्यार्थी चाहे किसी गांव में रहता हो या किसी छोटे कस्बे में रहता हो, पर उस शिक्षक द्वारा दिए दिए गए ज्ञान को वो अपने घर पे बैठकर या अपने गांव में कहीं पर भी अर्जित कर सकता है। अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि हम इस कार्यक्रम में जो सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बैंक के एग्ज़ाम्स हो गए, बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल या इनकम टैक्स के एग्ज़ाम्स हुए, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हुए, या फिर आईएएस या हम कह सकते हैं यूपीएससी की जो परीक्षाएं हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उन केसेस में ई लर्निंग कैसे आपको उपयोगी हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे और इसके साथ साथ हम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ई लर्निंग, दोनों का एक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, यू कैन लर्न वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर आप ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको जो चाहिए आप पढ़ सकते हो। जो जिस तरह की कोचिंग आपको करनी, चाहे आपको बैंक एग्जाम की कोचिंग करनी है, चाहे आईएएस की कोचिंग करनी है, ई लर्निंग के माध्यम से आप कर सकते हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके शहर में हो या ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे शहरों में या छोटे गांव में या कस्बों में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी होती है। तो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी होने की वजह से ई लर्निंग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अच्छी से अच्छी शिक्षा और अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंफर्ट। मान लिया आपके शहर में या आपके कस्बे में कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, या फिर कह सकते हैं अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो कई बारी विद्यार्थियों को अपना शहर या अपना गांव छोड़ करके बड़ी जगह पे जाकर के बसना पड़ता है कोचिंग करने के लिए। तो ई लर्निंग के माध्यम से ये जो आपकी समस्या है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप आपके गांव में या आपके शहर में और कह सकते हो आपके घर में बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। आपको कहीं पर भी आने या जाने की ज़रूरत नहीं है। लर्न फ्रॉम बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स और एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। इस कोचिंग के लिए आप जो अच्छे से अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे से अच्छे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। अच्छे से अच्छे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके वीडियोस, उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपको ई लर्निंग के माध्यम से मिल सकते हैं। तो उन वीडियोस के ज़रिए और उन ई बुक्स के ज़रिए आप अपनी जो तैयारी है, परीक्षाओं की जो तैयारी है, वो कर सकते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। आप आपकी स्पीड में अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो जिस तरह से शिक्षक पढ़ा रहा है आपको उसी तरह से पढ़ना पड़ता है। अगर आपको किसी तरह का सवाल आता है या फिर अगर आपको कोई चीज़ दोबारा समझनी है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं समझाया जाता, लेकिन अगर आप किसी वीडियो के जरिए पढ़ रहे हैं तो वीडियो को आप रिवाइंड कर सकते हैं, पूरा वीडियो वापस देख सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आप आपके तरीके से अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेव्स टाइम। यहाँ पर अगर आप ई लर्निंग के माध्यम से अगर पढ़ते तो आपका बहुत पैसा भी बचता है और बहुत वक्त भी बचता है। पैसा कैसे बचता है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस हम देखें तो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बैंक एग्ज़ाम की कोचिंग की बात करें या यूपीएससी की कोचिंग की बात करें तो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपया कोचिंग क्लासेस की फ़ीस होती है।
और वहाँ पर आने जाने में जो आपको टाइम लगाना पड़ता है, अगर आप साइकिल से जाएं या आप स्कूटर से जाएं तो आपको आने जाने में भी, या आप अगर किसी भी बस से जाएं तो आपको आने जाने में भी बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है। तो अगर आप ई लर्निंग के माध्यम से अगर अपने घर में या अपने ऑफिस में अपने खाली वक्त में बैठ कर के पढ़ते हैं तो आपका पैसा भी बचता है और आपका वक्त भी बचता है। फिर है लर्निंग 24/7 एनीवेयर। 24 घंटा 7 दिन आप कभी भी किसी भी वक्त कहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप घर में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर से ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, कहीं पर भी आप हो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अभी ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस का काम भी करते हैं, तो ऑफिस के बाद अगर या ऑफिस के दौरान अगर आपको थोड़ा समय निकाल सके तो आप वहाँ पर बैठ के भी पढ़ सकते हैं और अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपने फिक्स टाइमिंग होते हैं कि आपको सवेरे 6 बजे आना है या शाम में 7 बजे आना है। तो अगर कुछ लोग अपने कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में अपने टाइम को सेट करने में। तो उस हिसाब से भी ई लर्निंग आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इट मेक्स ट्रैकिंग ऑफ कोर्स प्रोग्रेस अ ब्रीज। जो जो वीडियो आप पढ़ते जा रहे हैं, जो जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं, उन टॉपिक के आप टेस्ट ले सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि आपकी अब जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। अगर अच्छे नंबर आते हैं टेस्ट में तो आप आगे बढ़ सकते हैं नए टॉपिक की तरफ, और अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो वो टॉपिक आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वालिटी कंटेंट की। कंटेंट मतलब वीडियो और ई बुक्स। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और ई लर्निंग के द्वारा जो भी आपको किताबें या वीडियो या पढ़ने का जो सामान है वो उपलब्ध कराया जाता है, उसमें काफ़ी अंतर होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आपको मटेरियल दिया जाता है, जो किताबें दी जाती है वो बड़ी बड़ी किताबें होती है, उनको आपको यहाँ से वहाँ लेके जाने में भी दिक्कत आती है। लेकिन ई लर्निंग के माध्यम से जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, मटेरियल दिया जाता है, वो आप इजीली यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हो। एक छोटे से आपके मोबाइल में हज़ारों वीडियो, हज़ारों ई बुक्स आ सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट से जो हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे आप सीख सकते हो। तो जो अच्छे से अच्छे शिक्षक अगर आपको सिखाएंगे तो वो आपको जो पढ़ने का मटेरियल देंगे या पढ़ने के लिए ई बुक्स देंगे या वीडियो देंगे वो भी बहुत हाई क्वालिटी होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। तो आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनसे सीख सकते हैं। और ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत सारा आपको मटेरियल मिलता है पढ़ने के लिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जैसे अगर आप बैंक की परीक्षाओं की कोचिंग करने अगर जाते हैं तो लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 6 महीने तक कोचिंग चलती है। हर हफ्ता आपको 3 बार बुलाया जाता है। इसका मतलब एक महीने में लगभग 11 से 12 बार आपको जाना होता है। तो 12 बार आप जाते हैं तो 12 इंटू 6 महीनों में 72 बार आप जाएंगे, और हर बार आपको 2 घंटे के लिए जाना होता है। मतलब कि 144 घंटों में आपको अपना जो कोर्स है वो ख़त्म करना होता है। अब यहाँ पर ई लर्निंग फ़ायदेमंद साबित होती है क्योंकि 144 घंटों में आपको अपना कोर्स ख़त्म करना है। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको पूछनी है, आपको टेस्ट भी देना है, सब कुछ करना है। अब ई लर्निंग के केस में क्या होगा कि जो आपको वीडियो मिलते हैं वो इतने सारे होते हैं कि 144 घंटों के मुकाबले हम कह सकते हैं कि 3 से 4 गुना होते हैं। तो जिन वीडियो के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन वीडियो में का जो टोटल घंटे हैं वो 400 घंटों से ऊपर है। तो वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो जो चीज़ आप 144 घंटों में आपको ख़त्म करनी है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अभी आपको 400 घंटे मिलते हैं। तो आप बहुत अच्छे से अपना जो कोर्स है वो ख़त्म कर सकते हैं। अभी इस कार्यक्रम में हम इन सब परीक्षाओं की, इन सब सरकारी परीक्षाओं की या गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, जिसकी हर साल कम से कम 15 से 20 लाख की वैकेंसीज निकलती है। आईबीपीएस पीओ
IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कॉमन रिटन एग्जाम, SBI PO, SBI एसोसिएट बैंक एग्जाम, SSC CGL जिसका मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमेटी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, रेलवे एग्जाम्स, CSET मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, बैंक क्लरिकल, LIC का जो एग्ज़ाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इनकम टैक्स के एग्ज़ाम्स, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, बहुत सारे दूसरे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट की उनके एग्ज़ाम्स, फिर डिफेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं NDA और CDS नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो हम इन सब परीक्षाओं में जो उपयोगी साबित हो सके ऐसे वीडियो और ई-बुक्स हम उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन वीडियोस की कुल मिलाकर के अभी तक 400 घंटों की लेंथ है और महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते नए नए वीडियोस जो है वो जुड़ते जाते हैं। जो भी परीक्षाएं होती है हर साल, उन सब परीक्षाओं में जो भी पेपर आता है उन सब का जो सल्यूशन है, उन सब का जो हल है वो भी आपको मिलता रहता है। तो आपको हमेशा नई से नई चीज़, नया से नया वीडियो मिलता रहता है। इन वीडियोस और ई बुक्स के जरिए जो हम सिलेबस कवर करते हैं उनमें ये कुछ विषय हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं परिमाणात्मक कौशल, जो आपकी गणित है और या हम कह सकते हैं रेखा गणित, अंक गणित, ये जो आपने 10वीं क्लास तक की जो गणित है वो इन सब परीक्षाओं में पूछी जाती है। ज़्यादातर ये सारी परीक्षाएं जो होती है आजकल ऑनलाइन होने लगी हैं और इन सब परीक्षाओं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या हम कह सकते हैं एक सवाल दिया जाता है जिसके 4 जवाब होते हैं, उसमें से सही जवाब आपको ढूंढना होता है और उसको मार्क करना होता है। तो और उसके बाद है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब आपकी तर्क वितर्क जो क्षमता है वो यहाँ पर जांची जाती है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, किसी भी तरह के ग्राफ दिए हुए होते हैं या फिर एक टेबल दी हुई होती है, उस टेबल पर या ग्राफ पर से संबंधित कुछ 5 या 6 सवाल होते हैं, तो वो ग्राफ या टेबल पढ़ के आपको उन सवालों को जवाब देना होता है। अंग्रेजी ग्रामर पूरी आती है और अंग्रेजी में अगर आपको शब्दों का जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए, उस पर भी आधारित क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं। सामान्य ज्ञान पर सवाल आते हैं और अभी वर्तमान घटनाक्रम, देश या विदेश की वर्तमान घटनाक्रम, इस पर भी आधारित सवाल पूछे जाते हैं। किसी परीक्षा में 100 सवाल आते हैं, किसी में 150, किसी में 200 तक भी सवाल आते हैं। और इन सब परीक्षाओं में जिनकी हमने अभी बात की, हमेशा टाइम बहुत लिमिट में होता है, बहुत कम होता है। जैसे कई बार 100 सवाल करने के लिए आपको लगभग 1.5 घंटा दिया जाता है, मतलब कि 90 मिनट, या कई बारी 120 मिनट। तो लगभग 1 मिनट में एक सवाल आपको सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। तो यहाँ पर जो वक्त है वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है सॉल्व करने के लिए, सवाल को आंसर करने के लिए। तो विद्यार्थी की उस तरह से जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। आशा करती हूँ ई लर्निंग के बारे में मैंने जितना भी आपके साथ में चर्चा करी आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह के सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब मैं आपको पहले से देना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ सकता है, इस इंटरनेट रिक्वायर्ड टू स्टडी, क्या पढ़ने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी? तो बहुत आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आपको इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है या फिर अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप आराम से ई लर्निंग का ये जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। व्हाट आर द डिवाइसेस ऑन विच वीडियोज़ एंड ई बुक्स कैन बी प्लेड? जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन, उनमें ये वीडियो और ई बुक्स दोनों चलाए जा सकते हैं। How license to watch the video will be obtained? जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है वीडियोस देखने के लिए, लेकिन एक लाइसेंस लगता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप हमारे कंसर्न पर्सन से जो यहाँ पर हैं उनसे ले सकते हैं।
ये लाइसेंस एक सिंपल मेल या एसएमएस या व्हाट्सएप से लिया जा सकता है। What if the device is damaged or lost? अगर आपके कंप्यूटर को या स्मार्टफोन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, अगर वो आपको चेंज करना है, तो हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो आपकी पूरी सहायता करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स कैन अ वीडियो बी वॉच्ड? एक वीडियो को आप कितनी भी बारी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं, और एक ई बुक को भी आप कितनी भी बारी पढ़ सकते हैं, कोई भी टेस्ट कितनी भी बारी ले सकते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर एक शिक्षक होता है जो आपके डाउट्स, अगर आपको किसी तरह की समस्या आ रही है तो वो सॉल्व करता है, लेकिन इस केस में कोई शिक्षक वहाँ पर नहीं होगा तो आपके डाउट कैसे सॉल्व होंगे? ये ई लर्निंग कोर्स हम कई वर्षों से चला रहे हैं। बाजार में इन परीक्षाओं के लिए जितनी भी किताबें उपलब्ध है, लगभग सारी किताबें, उनके सब के सब सवाल, अच्छे से अच्छे सवाल हमने हल करके इन वीडियोस के जरिए डाल दिए हैं। इन वीडियोस में हमने उनको जो है हल कर दिया है। और जो हर साल जो भी परीक्षाएं होती रहती है, जो भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, उनके जो भी पेपर होते हैं वो भी हम सॉल्व करके हल करके डालते रहते हैं। तो इस तरह से इन वीडियोस में जो सवालों का, जो हम कह सकते हैं 8 से 10,000 सवाल जो है पहले से सॉल्व हो चुके हैं, पहले से हल हो चुके हैं। तो लगभग नए सवाल कुछ आते नहीं हैं। फिर भी अगर आपके मन में या आपको कोई भी नया सवाल आए तो आप हमारे कंसर्न पर्सन से एक फ़ोन नंबर ले सकते हैं, एक मेल आईडी ले सकते हैं, जहां पर आप आपके सवाल जो है वो मेल कर सकते हैं, और मेल करने के 3 दिनों के अंदर आपको आपके सवाल का वीडियो बना करके हम देंगे। उस वीडियो के जरिए वो सवाल का जो हल है वो आप कितनी भी बारी देख सकते हो। इसके सिवाय अगर किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आती है तो वो वीडियो को आप 2 बार या 3 बार अगर या अच्छी तरह से देख लें तो हो सकता है कि आपका जो समस्या है वो पहले ही ख़त्म हो जाए। मैं आशा करती हूँ आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे थे सबका मैंने ठीक ठीक जवाब दे दिया होगा। आपने ये पूरा कार्यक्रम ध्यान से देखा, पूरी वार्ता को धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। आप इसके सिवाय कोई भी सवाल आपके मन में है तो हमारे कंसर्न पर्सन जो यहाँ पर हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।